को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि देखिए ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है। और यहां से मुझे लगता है रोहित, यह भी सवाल उठेगा कि क्या बदले की राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर दी जाए। प्रधानमंत्री की अरे जनाब, बदले की राजनीति, बदला, इतना बड़ा बदला क्या लेंगे आप? कितनी बड़ी इमेज यहां से निकलेगी, कितनी बड़ी विश्व की नजर रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, विश्व की नजर रहती है भारत पर कि भारत में क्या कुछ हो रहा है। यहां से जब ये बात आगे निकलेगी, आप समझ रहे हैं वैश्विक पटल पर भारत की इमेज जो पिछले कुछ वक्त में कितनी मजबूत हुई है, उस पर यह बड़ा डेंट होगा। प्रत्युष खरे लगातार हमारे साथ हैं। प्रत्युष, परिस्थितियां समझ रहे हैं आप? किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाला गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अधिकारियों को कि थैंक यू कहना चरणजीत सिंह चन्नी को कि मैं जिंदा पहुंच गया बठिंडा एयरपोर्ट तक। ऐसी परिस्थितियां पंजाब में? देखिए, ये मामला हल्का नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री कोई भी हो, मैं सीधा ये कहता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, सत्ता आती जाती रहती है, सरकारें किसी की भी रही, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है और प्रधानमंत्री का तय कार्यक्रम है और स्टेट गवर्नमेंट को यह सारी तैयारी करनी है जिसके बारे में उसको अच्छी तरीके से सब कुछ पता है, तो ऐसी सूरत में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और अभी जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि इसके भी अभी पुष्टि नहीं हुई है, कि फिरोजपुर के कप्तान को, पुलिस कप्तान को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि अब ये सब कुछ कार्रवाई क्या सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगाएगी कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उस जो कुछ भी हुआ उसको आप ये भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो अफसर इसके लिए जिम्मेदार थे उन पर हम जिम्मेदारी तय करेंगे, उन पर जवाबदारी तय करेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और अब ये देखिएगा, यहां से चूंकि आज पंजाब में यहां से चुनावी शंखनाद बीजेपी का होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ ही, जो आज नहीं हो पाई, ये कार्यक्रम रद्द हुआ और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी आगे बढ़ेगी। और फिरोजपुर, आपको बता दूं, फिरोजपुर वो जगह है जहां से पाकिस्तान की सीमा महज यहां से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये फिरोजपुर वो इलाका है जो अक्सर यहां पर आपको देखा गया होगा कि यहां से ड्रोन गुजरते थे, पाकिस्तान की तरफ से सीमा से ड्रोन आते थे। बिल्कुल, ना सिर्फ नशे के पैकेट्स यहां पर गिराए जाते थे, बल्कि कई बार हथियारों की भी तस्करी की गई है। ये वो फिरोजपुर है और इसको लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। अब खुद यहां पर बिल्कुल प्रत्युष, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान इस सवाल को लगातार उठा रहा है। एक एक भारतीय, एक एक हिंदुस्तानी इस वक्त उसके जहन में यही सवाल होगा। अंजीत हमारे साथ है, अंजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजीत, परिस्थितियां समझ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके यूएसबी ये है कि वो प्रोटोकॉल को तोड़कर जनता के बीच पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो है जो पाकिस्तान के सीने पर उतर जाते हैं, किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज का भय नहीं। पीओके को लेकर उनका विजन बिल्कुल साफ है। चीन को किस तरह से आंखें दिखानी है, वो विजन पूरी सरकार का साफ है। और यहां पर बात सरकारों की नहीं है, यहां पर बात दलों की नहीं है, यहां पर बात है क्या तस्वीर यहां से निकल रही है पंजाब की। राज करने की नीति आप करेंगे आप, क्योंकि आप राजनेता हैं। लेकिन परिस्थितियां इस स्तर तक तो मत गिराइए कि प्रधानमंत्री ये कहें कि शुक्रिया, मैं जिंदा पहुंच गया बठिंडा एयरपोर्ट तक। बिल्कुल रोहित, इस चीज का आप जिक्र कर रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर बताई थी और एएनआई से उन्होंने कहा था वहां पर मौजूद अधिकारियों को कि अपने मुख्यमंत्री चन्नी से कहना शुक्रिया कि मैं जिंदा बठिंडा वापस लौट आया। हालात क्या रहे होंगे आप समझिए। मेरा दूसरा जो अहम पहलू, उस पर भी बात करना जरूरी है रोहित। दूसरा पहलू यह है कि पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब, जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो स्टेट की बड़ी भूमिका होती है, वहां पर तमाम लोग होते हैं। सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री के आसपास का एरिया होता है वो तो एसपीजी के क्षेत्र में होता है, लेकिन पूरी रैली और सभागार में पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, स्टेट पुलिस की होती है। जब प्रधानमंत्री का काफिला वहां उतरता तो वहां क्या परिस्थितियां थी, मुझे तो ये लग रहा है कि अच्छा हुआ प्रधानमंत्री वहां नहीं गए और बल्कि रोड से जाने का फैसला लिया और वापस लौट गए, क्योंकि 20 मिनट तक काफिला रुका रहा। आप ये समझिए कितनी बड़ी बात है। और प्रत्युष अभी जिक्र कर रहे थे ना कि प्रधानमंत्री का काफिला, वाकई ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो सुरक्षा में चूक है ये अपने आप में बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री का ये कह देना, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि शुक्रिया अपने अधिकारियों, अपने मुख्यमंत्री को कहना, चन्नी को, कि धन्यवाद मैं जिंदा वापस लौट आया बठिंडा, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये पूरी तरीके से आप
आप कैसा राज्य चला रहे हैं, आप ठीक है। कैसा लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री को 20 मिनट रुकने के बाद वापस जाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि आपने तमाशा बनाया हुआ है, आप सुरक्षा नहीं दे पाए प्रधानमंत्री आपने को। काफी और इसी महत्वपूर्ण को लेकर वजन के उठाने की MHA, कोशिश की PMO, अंजीत यहां पर आपने जो दूसरा नाराजगी है। सवाल किया ना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उस सवाल को अगर आप कांग्रेस को लिहाज में रखकर या पंजाब सरकार को लिहाज में रखकर इस पूरे घटनाक्रम के बाद रखते हैं ना, तो वो सवाल नहीं। पंजाब कांग्रेस के सामने ऐसा लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं। यहां पर बात सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच की नहीं है, यहां पर एक बड़ा आघात है केंद्र सरकार और